जूम में अटेंडेंस आपकी है, तो आप कुछ समय के लिए, हेलो, कुछ समय के लिए आप फिजिकल तो इधर है ही हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी आप इधर हाजिर होके, मतलब आंशिक रूप से भी प्रेजेंस होके इस प्रेजेंटेशन को आप सुनोगे, तो बहुत कुछ आपको यहाँ से प्रोजेक्ट के बारे में नई जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, ये बात मैं हर बार रिपीट करता हूं, मेरे हर सेशन में मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। हेलो। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, और अनुभव जो होता है ना, वो अनुभव ही सही बताता है। ठीक है, मेरा भी अनुभव रहा है कई बार। मैंने भी अपने लाइफ में ऐसे कई मौके, जो अच्छे भी थे, हर तरह के मौके आते हैं, इस माइंडसेट के साथ कि नहीं यार ठीक है चलो, उनको अच्छी तरह से नहीं समझा, गंवा दिया, और आज उस बात का बहुत बड़ा पछतावा है। मेरे जीवन में भी मौका आया था, 2015-16 में आया था। उस टाइम पे कुछ नॉलेज के अभाव में और कुछ इग्नोरेंस से वो मौके जीवन में गंवा दिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप आपके जीवन में हर चीजों को एक नजर से ना देखें। हमारे पास्ट का जो अनुभव है, पिछला जो अनुभव है, उस चश्मा को निकाल के थोड़ी देर के लिए अलग रख दें। हेलो। अपने पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को निकाल के थोड़ी देर साइड पे रख दें, और आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझें, और समझने के बाद अपना डिसीजन लें। बार बार मेरा यही निवेदन होता है कि कोई भी काम जो हम करते हैं, जब उसको दिल से करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। और दिल से तब होता है जब उस प्रोजेक्ट पे हमारा आत्मविश्वास सॉलिड हो, अडिग हो। और वो तब होता है जब हम नॉलेज लेते हैं, हेलो, लर्न करते हैं, जब हम सीखते हैं। सीखने के बाद हमारे अंदर वो चीजें आती है, हमारा आत्मविश्वास आता है दोस्तों। तो आज में हम लोग देखने वाले हैं एमएसटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है, और फुल फॉर्म इसको, इसका नाम, इसका जो नाम है वो है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और आज मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की के द्वारा लाए गए एक ऐसे प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है एमएसटी ब्लॉकचेन। आज हम एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने जा रहे हैं। इसके बारे में, इसका जो बेसिक है, वो बेसिक आज हम समझने वाले हैं। खास करके हमारे जो नए गेस्ट हैं उनके लिए मेरा विशेष तौर पे निवेदन है, और जो हमारे साथ ऑलरेडी हमारे परिवार से कुछ समय से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जब पहली बार हम किसी नए गेस्ट से बात करते हैं, तो जो बेसिक बातें करनी होती है, उन बेसिक बातों को ध्यान में रख के आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप उनको एडवांस नॉलेज देते जाइए। ठीक है। आप आज ये जो प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, खास करके मैं नए गेस्ट से बात कर रहा हूं, भले वो उनकी संख्या कितनी भी हो। आज एक धनसुख महावर जब एंटर हुआ, बेसिक इन चीजों को समझा, और मैंने डिसीजन लिया, तो जो मेरे मित्र हैं, उन मित्रों के माध्यम से आज उसकी जो टीम साइज है, वो करीबन करीबन 9,000 प्लस है। 9,000 से ज्यादा लोगों की टीम बन चुकी है। एक एक अकेला शेखावत सर आए, आज लाखों की टीम है। राज सर आए, लाखों की टीम है। एक व्यक्ति इतिहास रच सकता है। आप में भी वो ताकत है, आपके अंदर भी वो समाई हुई ताकत है, जिसको आप पहचान लें और उस पर काम करना चालू करें, तो आप भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बशर्ते उन चीजों को समझ के अपना डिसीजन लें और फिर उसमें आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन की।
ये भारत की पहली लेयर वन पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपने एमएस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम सुना है पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है कोई चिंता की बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चल के वो सारी चीजें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आ जाएगी। पहले दिन की जब शुरुआत थी तब मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। हर व्यक्ति का ऐसा ही होता है ना, धीरे धीरे करके वो चीजों को सीखता है, लेकिन सीखने की शुरुआत करनी पड़ती है। हेलो, क्या करना पड़ता है? सीखने की शुरुआत करनी पड़ती है। और जब हम शुरुआत कर देते हैं मतलब हम चलना चालू कर देते हैं तो लाखों किलो सॉरी हजारों किलोमीटर का अंतर हम काट सकते हैं, लेकिन अंचाला उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ती है, चलना चालू करना पड़ता है। चाहे वो 1 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो या 1000 किलोमीटर हो, लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो शुरुआत करना है हमको, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ शुरुआत करना है। तो आज मैं बात कर रहा था, अपना एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसी तरह से आपके अंदर भी वो क्षमता है, आपके अंदर भी वो ताकत है। जब आप इसको समझ लेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की ताकत रखता है। ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको किया, लेकिन मैं कहा, लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो बातें होगी वो बातें हवा में नहीं होगी। जो बातें होगी वो तथ्यों के आधार पे बातें होगी। ये कोई सामान्य सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारे जीवन में इंटायर लाइफ को बदलने की ताकत रखता है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लीगल है, इथिकल है और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को लेके आया है। आज जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन की दुनिया में, हेलो, ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन की डिजिटल दुनिया में, ये जो हमारी डिजिटल दुनिया है ना, फिजिकल दुनिया, जो डिजिटल दुनिया है ना, उस दुनिया में एक विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी की जो अवधारणा हमारे अंदर है, उस अवधारणा को बदलने जा रहा है। मैं यहाँ पे अपनी बातों को रखने के पहले एक निवेदन और करना चाहूं, एक काम और करना चाहूंगा कि बार बार हमारा जो है वो ध्यान हमारे पिक्चर की ओर ना जाए। इसके लिए मैं अपना कैमरा जो है वो यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, चल दिए। क्या देखा हमने? एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल दुनिया के अंदर एक विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी क्षेत्र के अंदर इसकी जो लोगों की सोच है, लोगों की जो अवधारणा है इसको लेके, उसको बदलने जा रही है। हेलो, एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हमारे बीच में आई है, इसका विजन है, इसका विजन है एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना जहां सभी को विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक प्राप्त हो सके। हेलो, किस प्रकार की दुनिया का निर्माण करना? एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो विजन है वो विजन है एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना जहां पे विश्वास हो, जहां पे
पारदर्शिता हो, और जहां पे ऑनरशिप मतलब मालिकी हक सभी को प्राप्त हो। बिलोंग्स टू एवरीवन, सभी को प्राप्त हो, उसके लिए काम करना। अब आज क्या है, आज तलक क्या चल रहा है, और आज की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, और एमएसटी ब्लॉकचेन इस वर्तमान परिस्थिति को कैसे बदलेगी, और वो बदल के क्या करना चाहती है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। फिलहाल जो है हम देखते हैं, तो यहां पे आप देखोगे करंट सिचुएशन में अपारदर्शिता है। हेलो, क्या है? अपारदर्शिता है, पारदर्शिता नहीं है। दूसरा क्या है? सेंट्रलाइज है, केंद्रीकृत है। हमारे जीवन को इफेक्ट करने वाले डिसीजन और कोई ले रहा है, और किसी व्यक्ति और थर्ड पार्टी को डिसीजन लेने की सत्ता प्राप्त है। मतलब वहां जो है वो केंद्रीकरण की सिचुएशन है आज। और दूसरा क्या है? हमारा जो कंट्रोल है वो लिमिटेड कंट्रोल है। हेलो, आज हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो सिचुएशन में अपारदर्शिता है, केंद्रीकरण है, और साथ में सीमित नियंत्रण है। एमएसटी ब्लॉकचेन का जन्म हुआ है। एमएसटी ब्लॉकचेन आगे जो करने जा रही है वो करने जा रही है कि हमारा ये जो हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति से बाहर निकल के साफ सुथरा, स्वच्छ, सुरक्षित और वैलिडेटर ड्रिवेन इकोसिस्टम एडॉप्ट करना, या वैलिडेटर ड्रिवेन इकोसिस्टम लेके आना। क्या लेके आना? साफ सुथरा, जहां पे अपारदर्शिता है, मतलब उसमें क्लियरिटी कुछ नहीं है, वहां पे फेयरनेस मतलब पारदर्शिता लाना, उसको सुरक्षित बनाना, और वैलिडेटर के द्वारा संचालित परितंत्र को लेके आना। ये एमएसटी ब्लॉकचेन का विजन है। हेलो, फिर से रिपीट करना चाहूंगा। एमएसटी ब्लॉकचेन का विजन है साफ सुथरा, स्वच्छ, सुरक्षित और वैलिडेटर द्वारा संचालित परितंत्र को लेकर आना। ये एमएसटी ब्लॉकचेन का विजन है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम समझेंगे थोड़ा सा बेसिक, व्हाट इज लेयर वन ब्लॉकचेन। दोस्तों, आपने ब्लॉकचेन 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 ये नाम सुने होंगे, लेकिन बहुत समय तक मुझे खुद को ये पता नहीं था कि ब्लॉकचेन कितने टाइप की होती है। हेलो, मुझे खुद को ये पता नहीं था कि कौन कौन से टाइप की ब्लॉकचेन है, और ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि कितने प्रकार की ब्लॉकचेन होती है, कितने प्रकार की ब्लॉकचेन होती है, कौन कौन सी ब्लॉकचेन होती है। तो दोस्तों, मेनली दो ब्लॉकचेन की हम बात करेंगे, जिसमें लेयर वन ब्लॉकचेन और लेयर टू ब्लॉकचेन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। हेलो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो लेयर वन ब्लॉकचेन इज द बेस फाउंडेशन ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क, द ग्राउंड फ्लोर ऑन विच एवरीथिंग एल्स इज बिल्ट। लेयर टू ब्लॉकचेन की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, उस पे जो वर्क होते हैं, उस पे जो चीजें होती है लेयर टू ब्लॉकचेन पे, उसकी एक सीमाएं होती है। लेकिन लेयर वन ब्लॉकचेन का जब नाम आता है, तब लेयर वन ब्लॉकचेन मतलब एक बृहद स्वरूप है लेयर टू ब्लॉकचेन का, जहां पे हर प्रकार के
प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं, हर प्रकार के काम जहां पे हो सकते हैं। बेसिकली हम देखा जाए तो हमने बात बात करने में बात की शुरुआत में आप लोगों को बताया कि ये भारत की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन है। क्या बात करी हमने? पब्लिक ब्लॉकचेन। दोस्तों, मार्केट के अंदर कई सारी ब्लॉकचेन है और भी अवेलेबल है, लेकिन गिनी चुनी ब्लॉकचेन जो है वो लेयर 1 ब्लॉकचेन है और पब्लिक ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन गिनी चुनी है और लेयर 1 ब्लॉकचेन भी गिनी चुनी है। तो आज ब्लॉकचेन की दुनिया में जो सबसे उत्तम जिन चीजों को माना जाता है वो है लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन। और हमारी अगर बात करें भारत की ये ब्लॉकचेन है तो सोने पे सुहागा हम इसलिए बोल सकते हैं कि किसी देश ने पहली बार अपने देश की फियाट करेंसी में, उस देश में जो करेंसी चलती है, जो मुद्रा चलती है, उस मुद्रा में ब्लॉकचेन के नोड होल्डर बनने का चांस दिया है और यहां पे शुद्ध भारतीय रुपीस में लेन देन होता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ठीक है। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है? ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन, जो व्यवहार करते हैं ना हम लोग, लेन देन का जो भी व्यवहार होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, उसको वैलिडेट करना। हेलो। ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसको वैलिडेट करना। जो भी ट्रांजैक्शन जो ऑन चेन हो रहे हैं, हेलो, जो ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं, जो ऑन चेन जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको प्रोसेस करना, ये लेयर 1 ब्लॉकचेन का काम होता है। इंश्योर कंसिस्टेंट सिक्योरिटी, मतलब सर्वसम्मति के नियम पे काम करना। इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ स्टेक पे ये वर्क करता है। जनरली शुरुआती दौर में जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ज्यादातर उस समय में उसकी जब शुरुआत हुई तो वो प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करती थी। और प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करने की वजह से किसी भी उस ब्लॉकचेन का नोड होल्डर या वैलिडेटर बन के उस पे वर्क करना आसान नहीं था। उस समय में उस समय में बहुत सारी चीजें लगती थी, आपका नॉलेज भी आपको चाहिए था, बड़े बड़े कंप्यूटर लगाने पड़ते थे, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी। जब प्रूफ ऑफ वर्क पे स्टार्ट वर्क होता था, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, ये ब्लॉकचेन आई तो उसका जो वर्क हो रहा है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे हो रहा है। उसके बाद इथेरियम की भी शुरुआत प्रूफ ऑफ वर्क से हुई और बाद में जाके उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। और एमएसटी ब्लॉकचेन भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क कर रही है। ये नेटिव कॉइन को सपोर्ट करती है। लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या कर रही है? ये नेटिव कॉइन को सपोर्ट करती है। एग्जांपल के तौर पे अपन देखें तो बीटीसी बराबर, बाइनेंस का बीटीसी, इथेरियम और एमएसटी का एमएसटी कॉइन बराबर। enable scalability solution such as sharing layer 2 roundup and protocol upgrades, ये लेयर 1 ब्लॉकचेन के काम है। लेयर 1 इज द लेयर 1 इज बैकबोन दैट पावर्स ट्रस्टलेस, सिक्योर्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इकोसिस्टम। ये डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम को एम्पावर करता है। दोस्तों, लेयर 1 ब्लॉकचेन के मेन फंक्शन के बारे में हम लोग जाने। दोस्तों, कुछ लोग जो नए होंगे या शायद ये पहली बार प्रेजेंटेशन को सुन रहे होंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन शब्दों को सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा। हेलो। इन सारे शब्दों को सुन के कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है एक बार में आपको थोड़ा सा हैवी लगे,
लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको सरल भाषा में समझा पाऊं। लेकिन फिर भी आपको अगर ये हैवी लगे तो चिंता मत करिए, आप बने रहिए और अंत तक बने रहिए। आप इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समझिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, दूसरी तीसरी बार में आप इसको, इन चीजों को आसानी से समझ जाओगे। और मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि आज जो आप कॉलिंग कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, जूम मीटिंग के माध्यम से मुझे घर में बैठ के टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आप सुन रहे हो मुझे, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इसको समझने की जगह, हेलो, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी कैसे हम बैठे बैठे घर में सुन पा रहे हैं एक दूसरे को, उसकी जगह हम लोग इसका उपयोग करके इसकी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जो कंपनियां ये सुविधा दे रही है वो इसका फायदा उठा रही है, ये बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका फायदा उठाने के लिए वो क्या क्या करती है और कैसे कैसे करती है उसके बारे में भी जानकारी हम लोग रखें। होना जानकारी अच्छी बात है, जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांस प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, उसको बेसिक को समझ ले। आपको मैं इतना शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूं, इतना बोलना चाह रहा हूं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस तरह से हमारे जीवन में स्टेप बाय स्टेप इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, धीरे धीरे करके हमारे जीवन में इतना प्रवेश कर गई, इतने आगे बढ़ गई कि आज एक दिन भी हम बिगर मोबाइल के नहीं रह सकते हैं, बिगर इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आया इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से, और उसी तरह से हमारे जीवन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखने वाला प्रोजेक्ट है। और ये जो बदलाव लाएगा वो किस तरह का बदलाव लाएगा, हमारी वर्तमान की जो जो समस्याएं हैं उस सब का सॉल्यूशन ये लेके आया है। समस्याएं के प्रकार की अगर हम बात करें तो हमारी समस्याओं का प्रकार है, समस्या सबसे बड़ी आज की जो समस्या है वो है ट्रांसपेरेंसी का अभाव, वो है सिक्योरिटी का अभाव, वो है स्केलेबिलिटी का अभाव। उन सारी चीजों का सॉल्यूशन एमएसटी ब्लॉकचेन लेके आई है, इसलिए इसका फायदा लोगों को होगा। और कोई भी चीज जो लोगों के जीवन में सुविधाएं लेके आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी जो लोगों के जीवन के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लेके आती है, लोग उसको अपनाते हैं और लोग उसमें आगे बढ़ते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, आने वाले भविष्य की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेके आने वाली है, उसका फायदा हम कैसे उठाएं और उसमें पार्टिसिपेट करके हम इसका मैक्सिमम एडवांटेज कैसे लें। और समय पे आप एंटर हो चुके हैं तो इसका एडवांटेज आपको जरूर मिलने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए बिगर बीच में मीटिंग को छोड़ के जाने की बजाय इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा सुनोगे तो आपको बेसिक नॉलेज जरूर मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं, खास करके बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, हमारे नए गेस्ट जो पहली बार हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि आप इसको समझिए। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको नहीं सीखा जाता, नहीं समझा जा सकता। मैं भी आप ही की तरह कि एक समय था जब पहली बार इस तरह की मीटिंग में बैठा था, मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मोटा मोटा इतना समझ में आ गया था कि ये टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की जगह तरह हमारे जीवन बदलने वाली है। जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी को जिन लोगों ने अपनाया, जिन लोगों ने मोबाइल शॉप डाली, जिन लोगों ने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप डाली, उन लोगों ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा और बहुत अच्छी अर्निंग करी। आज बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के वो लोग बैठे हैं।
तो टेक्नोलॉजी को समय पे समझना और समझ के अपनाना, और वो एक दिन में समझ में नहीं आती, किसी को नहीं आती, धीरे धीरे करके समझ में आती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो जितना समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, स्टेप बाय स्टेप वो चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन बने रहना पड़ेगा अंत तक, इसको पूरा सुनना पड़ेगा और इसको पूरा समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो लेयर वन ब्लॉकचेन है वो क्या करती है? ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करती है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रदान करती है, क्योंकि नेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का ही उपयोग किया जाता है। है ना? तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो सुरक्षित है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पे बनेंगे, नेटिव टोकन मैनेजमेंट जो है वो लेयर वन ब्लॉकचेन पे होता है। ये इस तरह के इस काम यहाँ पे ब्लॉकचेन पे होने वाले। तो ये बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइज कहा गया है ब्लॉकचेन को। हेलो, ब्लॉकचेन को बैकबोन मतलब इसकी रीढ़ की हड्डी कहा गया है, ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइजेशन का। बराबर? क्यों कहा गया है कि ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम का फाउंडेशन है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अक्रॉस पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट जो करते हैं उनके बीच का माध्यम ये बनता है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट, ये सारी की सारी चीजें इनेबल वेब 3 फ्यूचर, ये वेब 3 फ्यूचर्स को इनोबल कर रहा है। तो हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे, देखिए कि यहाँ पे ऑनरशिप, कंट्रोल और अपॉर्चुनिटी ट्रस्टली बिलोंग्स टू द पीपल, लोगों के अंदर एक विश्वास यहाँ पे जागरूक होता है। आगे चलते हैं। यूज केस ऑफ लेयर वन ब्लॉकचेन में डिजिटल करेंसीज एंड टोकन। ब्लॉकचेन पे क्या बनता है, बोलो ब्लॉकचेन पे क्या क्या होता है? ब्लॉकचेन पे बहुत सारे ब्लॉकचेन के बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई इसकी उस वक्त पहला जो इसका यूज केस आया वो था, इस पे डिजिटल सॉरी क्रिप्टो करेंसी बनी, और वो जो क्रिप्टो करेंसी बनी आज पूरे विश्व लेवल पे बहुत नाम उसका फेमस है, और वो है बिटकॉइन। बराबर, आपने नाम सुना होगा कई बार, लेकिन आप ये मत समझिए, हेलो, गलती से हम ये ना समझ बैठे हैं, हेलो, गलती से भी हम ये ना समझ बैठे हैं कि बिट मतलब ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी। लोगों का मन में यही भावना बैठी हुई है, ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी, इसके आगे कुछ भी पता नहीं, इसके आगे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानते। वो तो सिर्फ इतना ही जानते हैं ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी का उनकी समझ उनकी जगह पे बराबर है। हेलो, उनकी जगह पे बराबर है, क्योंकि ब्लॉकचेन की जब शुरुआत हुई उस शुरुआती दौर में ब्लॉकचेन का जो शुरुआती यूज केस आया वो था क्रिप्टो करेंसी, इस पे डिजाइन हुई थी। लेकिन जिस तरह से आज हमारे मोबाइल में पहले कॉलिंग करने के लिए इसका उपयोग होता था, आज हम कई तरह की एप्लीकेशन इस पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ चला सकते हैं। उसी तरह से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिजिटल करेंसी बनती है, ये इसका एक काम है। हेलो, और बाकी का काम कौन सा है? इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं इस पे? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे बनते हैं। और क्या होता है यहाँ पे? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है, मतलब फाइनेंस का क्षेत्र जो भी है वो भी यहाँ पे तैयार होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे टोकनाइजेशन ऑफ एसेट, जो एसेट्स हैं उसका टोकनाइजेशन करना, ये टॉपिक थोड़ा सा अभी इसके चर्चा में हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल सेशन में इसकी बातें होती है। डाउ, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के वोटिंग राइट्स यहाँ पे प्राप्त होते हैं, और ये जो वोटिंग राइट्स आपको जो प्राप्त होते हैं ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? डाउ के द्वारा, ब्लॉकचेन के द्वारा। और जो हमारी डाटा है, हमारा जो डाटा है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो ऑनरशिप है, उसके लिए ब्लॉकचेन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सब हमारे डाटा की, जो भी डाटा हमारा, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान, हेलो, सेफेस्ट प्लेस अगर कोई है तो वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे किसी भी तरह के डाटा से किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ या उसे हैकिंग करना
असंभव है। बराबर। आगे चलते हैं। इसके और भी जो यूज केस है जो सामान्य तौर पे होने वाले हैं, उसकी अगर हम बात करें, ट्रिपल एक्स भैया, ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स। हेलो। ट्रिपल एक्स। शाबाश, बहुत अच्छे। तो बाकी के इसके टेक्निकल यूज जो है वो है, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर स्टेप बाय स्टेप ब्लॉकचेन पे आ रहा है, और आने वाले कुछ ही समय में सबका सब सबका सब ब्लॉकचेन पे आने वाला है। हेलो। आज नहीं तो कल। देखिए, जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी एक दिन में नहीं आ गई। हेलो। जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई दोस्तों, वो भी एक दिन में नहीं आई। आज उसको फुल फ्लेज में, मतलब 5G टेक्नोलॉजी आते आते कितने साल लगे। उसी तरह से अगर मेरे को होस्ट है तो थोड़ा कॉपरेट करिए, अगर कोई होस्ट हो तो। ओके, थैंक यू। चलिए, तो आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है वो इस पे आने वाला है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, सप्लाई चेन जो है, पूरी सप्लाई चेन जो है, वो सारी की सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आने वाली है। क्योंकि जैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आती है, तो जो लॉजिस्टिक होता है उसको मेंटेन करना आसान होता है, सरलता से किया जा सकता है, साथ में ट्रांसपेरेंसी होती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री स्टेप बाय स्टेप कहाँ आने वाला है? ब्लॉकचेन पे आने वाला है। रियल एस्टेट स्टेप बाय स्टेप कहाँ आने वाला है? वो ब्लॉकचेन पे आने वाला है। तो हम अगर ये चीजों को देखें, तो सारी की सारी चीजें आने वाले समय पे कहाँ आएगी दोस्तों? वो ब्लॉकचेन पे आएगी। और ये क्या लेके आएगी? ये लेके आएगी एक ट्रांसपेरेंसी, ये लेके आएगी एक सिक्योरिटी, ये लेके आएगी स्केलेबिलिटी। इसलिए लोग इसको अपनाएंगे, और उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा सभी को होने वाला है। बराबर। आगे चलते हैं। यूज केस ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन में और इसके यूज केस है। यहाँ पे एनर्जी एंड यूटिलिटी की अगर बात करें, तो ये इसका एडवांटेज ब्लॉकचेन पे मिलेगा। मीडिया एंड एजुकेशन। आज हर क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र ले लो चाहे एजुकेशन क्षेत्र ले लो, हर क्षेत्र के अंदर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसका यूज केस जो है वो बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। आज पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही जोर शोर से इस पे वर्क कर रहे हैं। आज अगर आपने कुछ समय पहले का न्यूज़ पढ़ा होगा या देखा होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, हमारे देश की जो सुप्रीम संस्था है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को यह कहा है कि अगर हमको ट्रांसपेरेंसी लानी है, अगर हमको सिक्योरिटी लानी है, अगर जो फ्रॉड्स मार्केट में चल रहे हैं, जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के अंदर जो आज ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, वो ट्रांसपेरेंसी का अभाव, सिक्योरिटी का अभाव है, उसको अगर हमको सॉलिड बनाना है, तो हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत हो रही है। कई बड़े कॉरपोरेट कई बड़े कॉरपोरेट इसको ऑलरेडी अपना चुके हैं, अपना रहे हैं, और इसके लिए अपना जो योगदान उनको देना चाहिए, वो योगदान वो दे रहे हैं। हेलो। उनका अपना जो योगदान है, वो योगदान दे रहे हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आज हमारे देश की सरकार भी
इस टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सीरियस है। गवर्नमेंट ने स्पेशल तौर पे, खास तौर पे एक डिपार्टमेंट ही अलग से बनाया है। आपने एसटीपीआई का नाम सुना होगा, और एसटीपीआई के माध्यम से अपेरी का नाम सुना होगा। नहीं सुना हो तो आप गूगल कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाने में, उसको आगे बढ़ाने में सरकार भी अपना पूरा योगदान दे रही है। बराबर। अब हम बात करेंगे इसमें जो नोड वैलिडेटर है उसकी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको अभी हमको समझना है। हम यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का फायदा, हमने अपने जीवन में बाकी के कई सारे मौके जो आए वो गंवा दिए। जीवन में पहली बार सामान्य व्यक्ति को किसी बड़ी लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वैलिडेटर बनने का मौका मिला है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज जो लोग भी किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नोड होल्डर है, ब्लॉकचेन के नोड होल्डर है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो लोग कहां से कहां पहुंचे हैं, कितना बड़ा फायदा उनको मिला है, ये आप देख सकते हैं। आपको कई लोग मिलेंगे जिनका फायदा मिला, लेकिन हम और आप, अगर आपको ये मिला है तो बहुत अच्छी बात है। आपने जीवन में कभी इसका फायदा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो सामान्य तौर पे एक कॉमन मैन को ये जीव इस तरह का फायदा नहीं मिला, क्योंकि नोड, पहली बात तो लोगों को मिलते नहीं है। नोड होल्डर बनना सामान्य लोगों की बस की बात नहीं होती। लेकिन अगर मौका मिलता है तो इतना बड़ा होता है अमाउंट कि सामान्य लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सामान्य लोग उसका नोड का खर्च नहीं उठा सकते। एमएसटी ने पहली बार हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति को इसका फायदा देने के लिए इसको फ्रैक्शंस में डिवाइड करा है। काय में डिवाइड करा है? फ्रैक्शंस में डिवाइड करा। और इसमें फ्रैक्शंस में डिवाइड करने की वजह से इसका फायदा क्या हुआ कि इसकी कीमत जो है एक सामान्य व्यक्ति भी पार्टिसिपेट कर सके, इस तरह से इसमें उसको फायदा मिलने लगा। दोस्तों, ये जो फायदे की मैं बात कर रहा हूं ना, वो फायदे छोटे मोटे फायदे नहीं है, बहुत बड़े फायदे हैं। एक नोट वैलिडेटर जो है वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है, और उस वैलिडेट करने की वजह से उसे जो फायदा मिलता है, वो फायदा उसे लंबे समय तक मिलता है। वो रिवॉर्ड के रूप में उसे जो इस कंपनी के नेटिव कॉइन या मदर कॉइन मिलते हैं, उस नेटिव कॉइन और मदर कॉइन के आधार, नेटिव कॉइन की जो प्राइस है, वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे उसके यूज केस बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसके फायदे उसको मिलते चले जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने वैलिडेटर को मिलने वाले फायदे के बारे में बात करी, उन चीजों के बारे में भी बात करी। आगे हम बात करेंगे कि इसकी प्राइस की। दोस्तों, इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों की जो प्राइस है वो बहुत ही कम रेट से चालू हुई थी, और आज उसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ चुकी है। इसके लिए आप यहाँ पे वैलिडेटर के रूप में जब अपना वैलेट सेटअप करते हैं, वैलिडेटर नोड को रन करने में वे आपका सहायता करते हैं, आपको वैलिडेटर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसे आप उन कॉइन्स को विड्रॉ कर सकते हैं अपने डिसेंट्रलाइज वैलेट में। 50% आपके स्टेक रहते हैं, बाकी के आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो हायर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ये हमें फ्यूचर में जाके एमएसटी ब्लॉकचेन, जो इसकी जो ये लेयर वन ब्लॉकचेन है, एमएसटी ब्लॉकचेन, इस पे जितने प्रोजेक्ट आएंगे, जो चीजें भी होगी, उन सभी जगह पे इसका उपयोग बढ़ता चले जाएगा, और वैसे वैसे इसका फायदा हमको मिलते जाएगा। दोस्तों, टोटल 21 नोड है। वर्तमान सिचुएशन की बात करें तो एमएसटी के टोटल 21 नोड है। 3 नोड एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपने पास ऑपरेटिंग के लिए रखे थे। 18 नोड कम्युनिटी के लिए उपलब्ध हुए, और उसमें भी स्टेप बाय स्टेप 8 नोड जो है वो अभी तक सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप, आप इसका फायदा अगर लेना चाहते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है।
जब हमने अपने करियर की शुरुआत करी थी, मात्र 1180 रुपए में एक नोट अवेलेबल था, जिसकी प्राइस बढ़ के आज 23 2565 रुपए के आसपास, 70 रुपए के आसपास आज तक पहुंच चुकी है। मतलब जस्ट डबल हो चुकी है उसकी प्राइस। धीरे धीरे करके इसकी जो प्राइस है वो बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। अभी इसके वर्तमान में चल रहे जो वर्तमान में जो लेयर चल रहा है, इसका जो लेवल चल रहा है, उसमें एक नोट की प्राइस 14 करोड़ है, 14 करोड़ इसकी प्राइस है। इसमें आगे अगर आगे हम लोग अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग 3 स्टेज में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। और अलग अलग जो 3 स्टेज है, उन 3 स्टेज में पहला जो स्टेज है उसकी अगर हम बात करें, तो पहले स्टेज के अंदर इसकी जो प्राइस है वो 1,000 से 2,000 में थी। दूसरे स्टेज में 2,000 से 11,000 में। और तीसरे स्टेज के अंदर इसकी जो प्राइस है वो 11,000 से 20,000 के बीच में रहने वाली है। दोस्तों, पहले आपने कभी सुना होगा, पहले जब हम बात कर रहे थे तो लोगों ने ये कहा था कि इसकी प्राइस 10,000 प्लस जाने वाली है। अभी सिचुएशन बदली है, और बदली हुई सिचुएशन के हिसाब से इसकी प्राइस जो है वो बहुत हाई जा रही है। और जो प्राइस हम 10,000 के रहे थे, उसके आखिरी नोट तक पहुंचते पहुंचते इसकी प्राइस 20,000 प्लस होने जा रही है। तो मौका आज है। आज मौका आप उठा अगर आज मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसका फायदा आप उठाइए और इसमें पार्टिसिपेट करके आज हम इसको कम दामों में लेके इसका बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं। इसको शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, आप लोगों को बात करूं हम लोग आपसे, तो ये जो चीजें हैं आने वाले समय में जिस रेट में हमको मिल रही है, वो रेट में हमको मिलने वाली नहीं है। टोटल इसकी 840 करोड़ की सप्लाई है। और ये सप्लाई जो है, वो सप्लाई धीरे धीरे करके इसके हाल्विंग पीरियड के हिसाब से कम होती जाएगी। और कम होते होते ये हमको जो मिलने वाले रिवॉर्ड रिवॉर्ड है वो कम होते जाएंगे, और इसकी प्राइस जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। इन शॉर्ट हम इतना कह सकते हैं कि आज जो चीजें हमारे लिए अवेलेबल है, वो आने वाले समय में इतनी आसानी से और इतनी कम कीमत में अवेलेबल होने वाली नहीं है। इसलिए इसका हमको फायदा उठाना है। आगे चलते हैं दोस्तों, कि इसका हाल्विंग पीरियड हर 2 साल में आता है। इसका जो हमको रिवॉर्ड मिल रहे हैं वो हर 2 साल में कम होते चले जाते हैं। और कम होते होते ये इतने कम होते चले जाएंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि हमको इन नोट्स को परचेज करने की हिम्मत भी नहीं होगी। देखिए, अभी का समय देखिए ना, आप कहाँ ज्यादा समय हुआ। ये फरवरी मार्च तक भी ये 1,200 रुपए के आसपास अवेलेबल थे। आज कितनी प्राइस है उसकी दोस्तों? आज उसकी प्राइस बढ़ के 2,550 से ज्यादा हो चुकी। और हमको मिलने वाले जो रिवॉर्ड्स हैं, वो रिवॉर्ड जो हमको 20.51 कॉइन जो पर डे आ रहे थे, वो घट के आज कितने हो गए? 10 कॉइन भी हमारे हाथ में नहीं आ रहे। 9.15 कॉइन्स हमारे पास हाथ में आ रहे हैं। तो मौका अभी है। जिन लोगों ने अपने जीवन में, चाहे उसका पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, जॉब कैरियर हो, पढ़ाई की बात हो, हर क्षेत्र की बात अगर हम करें, जिन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया और सही समय पे सही निर्णय लेके उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसको उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। हेलो। एक समय था, मुझे थोड़ा शेयर करने की इच्छा होगी। एक समय था, 1990 की बात कर रहा हूं। मैंने अपने करियर की शुरुआत लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से की थी। 9 साल लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी मैंने करी। इंश्योरेंस के लिए जब कॉल आता था ना, तो मैं ये कहता था कि आज टाइम नहीं है, मैं 2 दिन बाद आपके पास आऊंगा। और 2 दिन तक वो क्लाइंट वेट करता था। ये सिचुएशन थी इंश्योरेंस की बात। आज आपको हर घर में एक एजेंट मिल जाएगा। आज आप एलआईसी करिए, आज आप इंश्योरेंस करिए, कर रहे हैं, नो डाउट। आप
आप अगर ठान लो तो आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन इतना आसान नहीं रहा जो वर्षों पहले था। तो हर चीज का एक समय होता है। उस समय पे एक समय था जिन लोगों ने एसटीडी पीसीओ जैसी छोटा सा बिजनेस डाला, एसटीडी पीसीओ जिन्होंने चालू करा, 92, 94, 95 में एक एक 1.5 लाख रुपया कमाया। जिन्होंने छोटे सी मोबाइल शॉप से चालू करा, आज बड़ी बड़ी शॉप लेके बैठे हैं। क्या किया? कुछ नहीं किया। समय पे डिसीजन लिया, और समय पे डिसीजन लेके एक्शन लिया, और उस पर एक्ट करना चालू करा, और एक्ट करके उसका फायदा उठा लिया। आज प्रॉपर समय है हमारे पास दोस्तों कि हमें भारत की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन का को ऑनर बनने का मौका मिला है, इसका नोड होल्डर बनने का मौका मिला है। ये नोड जो होल्डर बन रहे हैं तो रिवॉर्ड के रूप में हमें जो मदर कॉइन मिल रहे हैं, इन मदर कॉइन का उपयोग ब्लॉकचेन जब रन करेगी उस समय पे इसका उपयोग होने वाला है। और जब इसका उपयोग चालू होगा तब लोगों को इसका महत्व पता चलेगा कि हमने कितना बड़ा काम किया है इसका नोड होल्डर बनके। तो देर मत करिए दोस्तों, सुबह और शाम दो टाइम इसका जूम सेशन होता है। सुबह के जो सेशन होते हैं ज्यादातर टेक्निकल सेशन होते हैं, सुबह के जो सेशन होते हैं ज्यादातर टेक्निकल सेशन होते हैं। शाम के सेशन में भी कुछ अच्छा शेयरिंग होता है, एडवांस नॉलेज दिया जाता है। आप आपके टीम के जो लोग हैं उनको क्लियरिटी आए, हेलो, उनके कंफ्यूजन दूर हो, वो प्रॉपर डिसीजन ले पाए, बड़ा डिसीजन ले पाए। इसलिए आपको पहला जो काम करना है वो ये करना है कि कंपनी की जो सुबह और शाम जो मीटिंग हो रही है आप उसको अटेंड करना चालू कर दो। मैं जीरो था, मुझे भी कुछ नहीं पता था ज्यादा कुछ। मैं अपना खाली नॉलेज शेयर कर रहा हूं। मुझे जो सुना, मैंने जो सुना, मैंने जो सीखा, वो मैं आपसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं शेयरिंग दे रहा हूं। मैं कोई इसका पंडित नहीं हूं, बहुत बड़ी जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन ये मीटिंग और जूम मीटिंग के जो ट्रेनिंग के माध्यम से जो कुछ सीखा है वो ही मैंने आपके साथ शेयर करा है। आप भी चाहते हैं कि आपका नॉलेज भी अपग्रेड हो, आप भी बड़े डिसीजन ले पाए, और आप आत्मविश्वास के साथ काम करके इसमें आगे बढ़ पाए। इसलिए आप नॉलेज गेन करिए, मीटिंग अटेंड करिए। दूसरा सबसे बड़ा हथियार कंपनी के अपने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जिन पे रोज डेली नए नए अलग अलग प्रकार के कंटेंट जो है वो पोस्ट किए जाते हैं। वहां पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और सबसे पहले आपको जानकारी मिलती है। उस जानकारी का फायदा उठाइए, वहां से नॉलेज लीजिए, उन चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए, वहां से आप नॉलेज लीजिए। आप यहां पे बहुत डीप में और अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है mstblockchain.com, उधर जाइए, एमएसटी स्कैन पे जाइए। वहां आपको नॉलेज का भंडार मिलेगा, आप जो जानना चाहते हैं वो मिलेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, कि आज तक इतना बड़ा किसी ने या इतना लंबा लोगों के बारे में नहीं सोचा। आज आप एमएसटी ब्लॉकचेन की mstblockchain.com पे जाके आप अपनी पसंदीदा भाषा में उस ब्लॉकचेन पे आप अध्ययन कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। आप भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कोई इश्यू नहीं है, हिंदी में पढ़ लीजिए। गुजराती आता, गुजराती में, मराठी, ऐसी 15 लैंग्वेज है। हेलो कितनी है? हेलो कितनी लैंग्वेज है? 15 भाषाओं में आप ब्लॉकचेन को पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और खुशी का समाचार बताऊं आपको, अभी अभी डिक्लेयर हुआ है गोवा इवेंट में। आप अब आने वाले समय में ऐसी 35
35 लैंग्वेज में आप mstblockchain.com की वेबसाइट को पढ़ सकोगे, देख सकोगे, समझ सकोगे। और बात बताऊं मैं, इसी साल के अंत तक हमारी कम्युनिटी जो होगी वो 10 लाख के ऊपर की होगी। ये हमारा कंपनी का टारगेट है। और जानना चाहते हैं, हमारी जो अभी की ट्रांजेक्शन पर सेकेंड लिमिट है वो कितनी है? फिर से कितनी है? 4,000। और आगे बढ़ा के इसको 15,000 तक करने जा रही है कंपनी। बहुत एडवांस सोच रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। नई नई तरह की पार्टनरशिप नए नए एक्सपर्ट्स के साथ की जा रही है एमएसटी ब्लॉकचेन के द्वारा। कई सारे प्रोजेक्ट तैयार है। कई सारे प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट वेरीफाई हो चुके हैं। बस बहुत कम समय बचा है जब आप एमएसटी ब्लॉकचेन का जलवा देखेंगे। इसी साल के अंत तक पिक्चर कुछ अलग होगा। एमएसटी एक ऐसे मुकाम पे होगी जिस मुकाम को देख के लोगों को आश्चर्य होगा कि एमएसटी ने ये क्या कर दिया। होगा तब होगा, लेकिन आज की अगर बात करें तो जितने कम समय में जितनी प्रोग्रेस एमएसटी ने आज तक की है, आज तक मैं जितना जानता हूं, मैं जितना समझता हूं, विश्व की किसी भी ब्लॉकचेन इतनी फास्ट ग्रो नहीं हुई। जितनी तेजी से एमएसटी ब्लॉकचेन ग्रो हो रही है, जितनी तेजी से हमारे बीच में, हमारी सोसाइटी में एमएसटी ब्लॉकचेन अपनी जगह बना रही है, जिस तेज गति से ये जा रही है, उसकी स्पीड को पकड़ पाना मुश्किल है। आपको आपकी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, आपको आपके कदम तेज करने पड़ेंगे, आपको आपका नॉलेज शार्प करना पड़ेगा, आपको आपका डिसीजन तुरंत लेना पड़ेगा, आपको आपकी एक्शन लेना पड़ेगा, तब आप इसका मैक्सिमम उठा पाओगे। तो दोस्तों, आज के दिन, आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं यहां पे आपको इतना ही कहूंगा कि इसका जो आगे का दूसरा पार्ट है वो सुबह के सेशन में आप सुन लीजिएगा। आज मेरी तरफ से इतना ही, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पूरा सुना, इतने लोग अभी तक बने हुए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया धनसुखलाल महावार गुजरात से। और इनके मुखमंडल से वो एनर्जी बनती है, आपकी स्माइल, इसका वोटिंग मैं कर देता हूँ। धनसुख जी, लगभग हमारे यहाँ पर आज 350 से अत्यधिक लोग जो है एक वोट राइट करते हैं। वो ये है कि आपकी एनर्जी, आपकी स्माइल, आपका प्रेजेंटेशन बखूबी एमएसटीसी ओरिजिनल आप पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धनसुख जी। और सुबह हम सब लोग मुलाकात करेंगे महागुरु आर.के. शेखावत सर, सुबह 8 बजे उनके सेशन पर उपस्थित रहिएगा जरूर। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।